तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर देखिए नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपके एग्जाम में 100% आपकी यही जो सेंट्रल आइडिया हम आपको बताएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ेंगे, चैनल को तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को बजा लेंगे ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है आपके सामने दिख रही है। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, इसकी पीडीएफ में आपको देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलने वाली है यस्कीएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। क्या है? यस्कीएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया आपके लिए पूछी जाती हैं। देखिए पहला नंबर हमारा क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। माई मदर एट 66, यानी कि 66 साल की जब मेरी माँ थी, तब उसका ये चैप्टर आपका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो 4 सेंट्रल आइडिया है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। जिसमें कि आपको 2 दिया रहता है, 1 करना होता है, तो इसमें से आपको कोई एक ना एक दे देगा, जिसमें कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चौथा चैप्टर आपके लिए क्या है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, इनके जो सेंट्रल आइडिया हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी चैप्टर की जो सेंट्रल आइडिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है, चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं कौन सी सेंट्रल आइडिया जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कैसे लिखनी है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, देखिए आपके सामने एक सेंट्रल आइडिया जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा रही है सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया कौन सी है, माई मदर एट 66 से सेंट्रल आइडिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई सेंट्रल आइडिया है। इससे कि आपको अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे, जिसमें कि आपको सारी चीज़ों को इसमें बताएंगे कि आपको इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस पर बेस्ड है। और जिसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया अगर आप पढ़ लेते हैं, यानी कि सेंट्रल आइडिया का मतलब आपका मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु के बारे में हम जान लेते हैं, उसका विचार क्या है, उसका केंद्र विचार क्या है, उसके बारे में हम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर बताएंगे कि आखिरकार इस जो हमारी पोयम है, इस पोयम में आखिरकार दिया क्या है, उसको अच्छी तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, तो इस पोयम में क्या क्या दिया है, चलिए इस सेंट्रल आइडिया के जरिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, टू एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। कहने का मतलब टू एजिंग यानी कि जो उम्र बढ़ने का दौर है, यानी कि जो उम्र बढ़ने का दौर है, इज अ नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एट फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड फियर वंस इन अ वेरी पेनफुल, यानी कि फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन, एक दूसरे का जो अलग होने का डर है, फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस, यानी एक दूसरे के प्रेम से, जो आप एक दूसरे का जो प्रेम है उससे अलग होने का। जैसे आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम, पिताजी जैसे होगा, माता जी से हो गई, तो जैसे आप आपके पिताजी माता जी से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अगर आप उनसे अलग हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपको वो छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं, उनकी उम्र ढल रही है एक तरीके से, तो आपको वहाँ पर बहुत ही पेन होगा, बहुत ही दर्द होगा। ठीक है, ठीक है, द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। क्या है? यह बहुत ही क्या है, दर्दनाक है या दर्ददायक है। आगे चलिए, क्या है? द पोयम टॉक्स अबाउट द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। जो पोयम है, जो कविता है, किसके बारे में बताती है, हम आपको बताना चाहेंगे कि द पोयम टॉक्स अबाउट द फीलिंग। द पोयम यानी जो कविता है, टॉक्स अबाउट द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट विच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस
फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। कहने का मतलब कि द पोएम टॉक्स, जो कविता है कहती है अबाउट द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के बारे में कहती है कि एज्ड पीपुल, जो हमारे एज्ड पीपुल हैं, जो जिनकी उम्र बढ़ चुकी है, जो लोग हैं, एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, यानी वे क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस करते हैं किस फीलिंग्स का, गिल्ट की फीलिंग्स का, विश देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, यानी कि जब वे ओल्ड एज में होते हैं, यानी देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। कहने का मतलब कि जो उनकी भावनाएं हैं ऑफ गिल्ट, यानी गिल्ट की, जो अपराधी होने के तरीके से जो बेकार की जो भावनाएं हैं, विथ देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस, उनकी जो एक्सपीरियंस है, फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, यानी कि वे क्या करते हैं कि वे योग्य नहीं होते हैं विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, अपने ओल्ड एज में वे क्या होते हैं कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्सपीरियंस को बताते हैं एक तरीके से, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स, जो पोएम कविता है क्या कहती है कि द फीलिंग्स ऑफ मेलेंचोली एंड पेन, दैट जो फीलिंग्स है ये, ठीक है, जो फीलिंग्स है क्या करती है, बहुत ही पेन करती है, बहुत ही दुख पहुंचाती है, दैट अ डॉटर एक्सपीरियंसेस, उनकी पुत्री की एक्सपीरियंस के अनुसार, वाइल लिविंग हर मदर, जो अपनी माता को अकेले छोड़ रही हैं, ऑल बाई हर सेल्फ, दूसरे के द्वारा, एट अ राइप, ठीक है। तो इस तरीके से जो कविता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यही बताया गया है कि जब आपकी उम्र धीरे धीरे जब ढलती है, ठीक है, जब आप ओल्ड एज में पहुंचते हैं, तो ओल्ड एज में क्या होता है कि आपकी जो स्किन है, स्किन जो है ढलने लगती है, आप बूढ़े दिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें चर्चा की गई हैं कि जैसे कि इसमें बताया गया कि जो उनकी माता जी हैं, उनकी माता जी जब वो अपनी माता जी को अकेले छोड़कर जा रही थी, ठीक है, तो अपनी माता को जब वो अकेले छोड़कर जा रही थी, तो उस समय उनकी माता की जो उम्र थी 66 साल की थी, तो उस समय वो छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो अपनी माँ को ना चाहते हुए उन्होंने छोड़ा, ठीक है। तो मुख्य बिंदु यही है कविता का कि उम्र की ढलने के साथ, यानी जब आप उम्र ढल जाती है तो उस समय आप कैसा महसूस करते हैं, आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, आपको कितना दर्द होगा अपनों से दूर जाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया। और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर की जो सेंट्रल आइडिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जान लीजिए, एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए। जैसे कि माई मदर एट 66 हमने आपको ये बता दिया। उसके बाद कीपिंग क्वाइट का भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी का भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम का भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ इसको अच्छी तरीके से समझना भी है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जाएं।